नमस्कार दोस्तों। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित 1090 चौराहे के ऑफिस पे आज एक मिशन शक्ति फेज़ 3 अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर 2 हैशटैग जारी किए गए हैं। पहला है हैशटैग हम फॉर हर, दूसरा हैशटैग फ़र्क पड़ता है। फेज़ 3 में जो है वो बच्चों से पहले महिलाओं की बात होती थी, लड़कियों की बात होती थी, अब तीसरे चरण में लड़कों और पुरुषों को भी जोड़ा जाएगा। आज इस मौके पर स्कूल के बच्चों के साथ में ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग सेवा के लोग, काउंसलर्स, मनोवैज्ञानिक और 1090 के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। दोस्तों, ये कार्यक्रम यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन वीमेन और फेसबुक के सहयोग से शुरू किया गया है। कार्यक्रम में यूनिसेफ की तरफ से रूथ लेस्केनो लिएनो, जो कि चीफ फील्ड ऑफिसर हैं यूनिसेफ की, वो मौजूद थी। उनके साथ सुसेन जने फर्ग्यूसन, जो कि प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन वीमेन इंडिया कंट्री ऑफिस की, वो ऑनलाइन मौजूद थी। वहीं सत्या यादव, जो कि हेड ट्रस्ट एंड सेफ्टी हैं फेसबुक इंडिया के, वो मौजूद थे। सत्या यादव ने बताया कि किस तरह से 35,000 आदमी केवल फेसबुक पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करता है। वहीं महिला एसपी अलंकृता सिंह ने फेज़ 3 में जिस तरह से जो आगामी प्रोग्राम्स अब जो चलाए जाएंगे उनकी जानकारी दी। तो दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ही एक भरोसेमंद सेवा है 1090। और अब तीसरे चरण में जब हम जा रहे हैं, ये फेज़ 3 मिशन शक्ति का जा रहा है, तो वहाँ पर लड़कों और पुरुषों से भी बातचीत की जाएगी, उनको भी कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया इस कदर समाज पर हावी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ गलत कमेंट्स करते हैं, फ़ोन कॉल करके लड़कियों को परेशान करते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे आपत्तिजनक चित्र डाल देते हैं जिससे किसी की मनोवैज्ञानिक तौर से या इमोशनल बहुत वो हर्ट होता है। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ही ये फेज़ 3 शुरू किया गया है। आज इस मौके पर हमने राघवेंद्र द्विवेदी जी से भी खास बात की, जो राज रेडियो अधिकारी हैं और सेफ सिटी परियोजना के हैं। उन्होंने भी जानकारी दी। वहीं नीरा रावत, जो कि मुख्य अतिथि थी, अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि 1090 किस तरह से काम करता है, कितना सेफ है। और आप फ़ोन कॉल करके महिलाओं और बच्चों से संबंधित ऐसी कोई भी जो घटना हो रही हो या सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट डाली हो, तो उसके लिए आप करें, आप इन्फॉर्म करेंगे तो बाकायदा पहले उनकी काउंसलिंग की जाएगी, और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। चर्चा है, इसकी चर्चा विदेशों में भी है। थोड़ा सा मैं इसका इतिहास बताना चाहूँगा। पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, हम लोग कोरोना के फेज़ 1 से आगे आ रहे थे, तो राज्य सरकार ने हम लोगों से अपेक्षा की कि जो पंडाल लगते हैं उसमें महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए कुछ करिए। तो एडीजी मैम के नेतृत्व में उस समय यूनिसेफ के भी हमारे साथ अधिकारी उपस्थित थे, तो एक हमने प्रेजेंटेशन बनाया। वो प्रेजेंटेशन इतना पसंद किया गया कि उसको 1 वीक का ना लेके पूरे 6 महीने का कार्यक्रम बनाया गया। मिशन शक्ति भी हमारे डिपार्टमेंट ने कम से कम 25 से 30 नाम सुझाए। उसके बाद सरकार द्वारा मिशन शक्ति को एज ए ब्रांड लिया गया। इसी तरह लोगों की बात, लोगों भी ये यहीं से 1090 ने बनाया है, कम से कम 25 से 40 इटरेशन के बाद, जिसको कि बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन इसका किया। नेक्स्ट, इस मिशन शक्ति प्रोग्राम जो हो चुका है 180 दिन का था, सारे के सारे जिलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 60,000 पंचायतों ने पार्टिसिपेट किया था, और शुरू में 24 डिपार्टमेंट हम लोगों ने आकलित किए थे, क्योंकि फाइनली ये संख्या 28 डिपार्टमेंट की हो गई। तो बेसिकली मैंने इसको इसी तरीके से प्रेजेंट किया था कि खाली टीचर्स, खाली पुलिस वालों का काम नहीं है महिला सुरक्षा, ये सब पूरे समाज का काम है। इसीलिए सारे डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने एजेंट्स ऑफ चेंज की तरह ट्रीट किया। नेक्स्ट, ये डिपार्टमेंट्स के नाम है। तो बेसिकली हम लोगों ने काम क्या किए, हम लोगों ने वेबिनार्स रखे, हम लोगों ने इंटरेक्टिव इंटरव्यूज किए, वर्कशॉप्स किए, सेल्फ डिफेंस की एक्सरसाइजेस की, और ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम चलाए। नेक्स्ट, मेगा इवेंट प्लान की गई 17, यानी कि नवरात्र का पहला दिन से 25 अक्टूबर नवरात्र का आखिरी दिन। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स को कोई ना कोई मेगा इवेंट करना था,
पुलिस विभाग ने भी 3-4 मेगा इवेंट किए, जिसका आगे विवरण है। नेक्स्ट, सबसे पहले 17 अक्टूबर को बलरामपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के लोगों का अनावरण किया, प्लस लखनऊ सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो 1090 और WCSO द्वारा चलाया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है, उसके इन योजनाओं का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट, उसी दिन माननीय राज्यपाल ने लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के ही तहत जो 100 टू व्हीलर, पिंक स्कूटी और 10 SUVs क्रय किए गए हैं, उनको भी फ्लैग ऑफ किया गया। नेक्स्ट, फिर पुलिस का ही ह्यूमैनिटेरियन फेस ऑफ यूपी पुलिस ये 112 ने आयोजित किया, जिसमें हम लोगों ने पब्लिक की भी सहभागिता सुनिश्चित की। 24 अक्टूबर को वुमेन हेल्प डेस्क का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। फिर इंटरनेशनल वुमेन डे जो 8 मार्च को था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम महिलाओं का सम्मान किया, प्लस जो हमारे लखनऊ सेफ सिटी के आशा ज्योति केंद्र, पिंक टॉयलेट और स्ट्रीट लाइट्स का भी उद्घाटन किया। इससे पहले 1090 पे ये सोचा गया कि हम आगे बढ़ने से पहले हम एक वैचारिक समागम करें। वैचारिक समागम में जो लखनऊ के प्रमुख बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको हम अपने साथ मिलाएं, उनके विचार सुने और फिर अपनी हम रणनीति बनाएं। और टारगेटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए। टारगेटेड कम्युनिकेशन का मतलब है कि बच्चों के लिए अलग संदेश, लड़कों के लिए अलग संदेश, महिलाओं के लिए अलग संदेश और पुरुषों के लिए अलग संदेश। शुरू हुआ कि 1-2 IAS कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एज ए वैकल्पिक प्रश्न बच्चों से पूछा गया कि जो हमारी सुरक्षा है, ये प्रोग्राम किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है, यूपी, MP, राजस्थान। तो इतना इसका हमारा प्रचार प्रसार हुआ। मैं आपको तो साथ में नया नारा दिया। नेक्स्ट, टारगेट हमारा 1 करोड़ ऑडियंस तक, स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचना था और हमारी टीम ने बहुत ही एफिशिएंट परफॉर्म करके ये संख्या 1.6 करोड़ तक पहुंचाई, कि जो हमारी ग्लोबल इनडायरेक्ट रीच 34 करोड़ के करीब पहुंची। मतलब मेरे फ्रेंड्स जो विदेशों में हैं, वो उन्होंने पूछा कि भाई हमारी सुरक्षा क्या प्रोग्राम आप चला रहे हैं, और टोटल हमारा आउटरीच वर्ल्ड वाइड बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के 36 करोड़ तक हम लोग पहुंचे। आयोजित किए, जिसमें हम गांव में हम लोगों ने विजिट किया, स्कूल कॉलेजेस में विजिट किया, रेजिडेंशियल सोसाइटीज में हमने विजिट किया, और 1090 हम में क्या क्या सेवाएं हम देते हैं, उनको सबको एक साथ सबके साथ प्रचार प्रसार हो, ऐसी हमने मुहिम